जब तक फ्रीहोल्ड नहीं दिखाएंगे एक कदम नहीं बढ़ेंगे। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड के तौर पर अब्दुल मलिक को देखा जा रहा है। अब्दुल मलिक शहर का पूंजीपति है, कई बिल्डिंग और कई दूसरे कारोबार हैं। काफी संपत्ति अब्दुल मलिक ने कमाई है, राजनीतिक तौर पर भी काफी ज्यादा सक्रिय है। इससे पहले अब्दुल मलिक चुनाव भी लड़ चुका है। मलिक का बगीचा, जहां पर ये पूरी बुलडोजर की कार्रवाई हुई और जहां पर पूरी हिंसा हुई, उसको कहा जाता है क्योंकि अब्दुल मलिक के पिता और दादा के पास वो जमीन थी जो जिस जमीन के बारे में कहा जा रहा है कि वो अवैध निर्माण उस पर किया गया था। करीब 2 एकड़ से ज्यादा की जमीन थी जो कि लीज पर ली गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उसकी लीज खत्म हो गई थी और फ्री होल्ड नहीं हुई थी वो जमीन। और इसी के चलते प्रशासन ने नोटिस दिया था, अवैध निर्माण को हटाने का भी नोटिस दिया था, लेकिन उस जमीन पर अब्दुल मलिक प्लॉट काट रहा था। वो संपत्ति बेचने की भी कोशिश कर रहा था, जिसकी लगातार शिकायतें प्रशासन को मिल रही थी। और ऐसा कहा जाता है कि उस पूरी जमीन को बचाने के लिए आवरण के तौर पर उस पर मदरसे का भी निर्माण कराया गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि अब्दुल मलिक ने इस पूरी हिंसा की साजिश रची। वो किसी भी तरह से जमीन को बचाना चाहता था, क्योंकि सिर्फ मदरसे की बात नहीं थी। 2 एकड़ जमीन में जो प्लॉटिंग हो रही थी, उस प्लॉट को बेचकर भी, क्योंकि जमीन यहाँ पर सोने के भाव हो चुकी थी, उससे वो पैसा कमाने की चाहत रखता था। जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि ये पूरी साजिश रची गई और जब प्रशासन यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई करने के लिए आया, उस समय उनके ऊपर पथराव किया गया, आगजनी की गई और हल्द्वानी शहर में पूरी तरह से तनाव हो गया। बता दें कि इसी अतिक्रमण को हटाने के दौरान 8 फरवरी को समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया था। इस दौरान हिंसक भीड़ ने पुलिस थाने और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई थी। उत्तराखंड सरकार की तरफ से घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए गए हैं। टीम न्यूज़। उधर हल्द्वानी हिंसा को लेकर सियासत जोरों पर है। इंडिया अलायंस के नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने राजधानी देहरादून में राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और हल्द्वानी हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग की। इस बीच कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। तो देखिए, हिंसा पर सियासत भी अब तेज हो गई। प्रदेश सरकार पर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। तमाम सवाल यहां पर हिंसा को लेकर खड़े हो रहे हैं। बड़ी अफसोसजनक घटना है। हमने मांग की है कि जो ऐसे लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, जिन्होंने माहौल खराब किया, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने हाईकोर्ट के सिटिंग जज के देखरेख में एक जांच की मांग की है कि इसमें पूरी तरीके से प्रशासन की चूक है। कुछ लोग इसको लगातार हिंदू मुसलमानों के दंगे के रूप में प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रोक लगाने की बात की है, क्योंकि ये पूरी तरीके से प्रशासन वर्सेस पब्लिक का झगड़ा है। ये धार्मिक स्थल को तोड़ने के लिए जब वहां गए और गलत टाइम पे गए, गलत तरीके को इस्तेमाल किया गया, उसकी वजह से ये घटना घटी है। उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, जिसमें क्योंकि हमको प्रशासन के लोगों पर भरोसा नहीं, वो इसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए निष्पक्ष जांच हो। इसके लिए जरूरी है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड जज की देखरेख में ये जांच। देखो, बीजेपी कुछ भी कहे, बीजेपी पहले अपना घर ठीक रख ले और अपना काम कर ले। सरकार चलानी है, सरकार चला कर दिखाएं वो पहले ढंग से। क्यों ऐसा हो रहा है, कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं कुछ स्थिति पैदा हो रही है। पहले जब मैंडेट मिला जैसे भी, लेकिन सरकार उनकी बनी है तो सरकार चला कर दिखाएं, राज्य में सुख चैन शांति रहे। हल्द्वानी हिंसा के बाद शासन प्रशासन एक्शन में है। उपद्रवियों के खिलाफ प्रशासन बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। वहीं हिंसा के बाद हल्द्वानी के लोगों और व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। बृहस्पतिवार को बलभूलपुरा थाना क्षेत्र के अंदर जिस तरह से उपद्रव देखने को मिला, थाने को जला दिया गया और पूरे हल्द्वानी के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया, उसके बाद लोगों पर क्या उसका असर पड़ा, उसी की बातचीत के लिए तमाम जो हल्द्वानी के रहने वाले लोग हैं हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर आपसे ही जान लेते हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे। योगेंद्र सिंह सर। योगेंद्र जी, जो यहाँ पर उपद्रव हुआ बृहस्पतिवार को शाम को, जो बलभूलपुरा थाना क्षेत्र इलाका है, वहां पर पुलिस पर पथराव हुआ, दूसरी तरफ से जो उपद्रवी हैं उन्होंने आगजनी भी की, तो किस तरह से देखते हैं हल्द्वानी में ये जो घटना हुई है? सर, हल्द्वानी एक बहुत अच्छा, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत निंदनीय घटना हुई है सर। यहाँ पे हम हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर रहते थे। ये जो इस बार हुआ पहली घटना है शायद ये जो ऐसा हुआ है अभी,
और इसकी वजह से हमारे ये टैक्सी व्यापार में भी बहुत नुकसान हो रहा है। आने वाले जो पर्यटक हैं वो भी अब अपना ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं, डरे हुए हैं। यहाँ के लोग भी डरे हुए हैं। अभी माहौल अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है। लग रहा है धीरे धीरे रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, हालांकि ये जो दाग जो लग चुका है हल्द्वानी पर, ये तो शायद कभी जाएगा नहीं, लेकिन इसकी जो यादें हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। जी जी जी, अभी टाइम लगेगा सर इस माहौल ठीक होने में, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा आज से थोड़ा रिलीफ है। कुछ गाड़ियां चल रही हैं दूर दूर से, लेकिन बनभूलपुरा तो अभी पूरी तरीके से बंद है। किस तरह से देखते हैं सर, कितना इफेक्ट पड़ा है? क्योंकि पूरी मार्केटें बंद हैं, बाजार बंद हैं, आउटर बाजार बंद है, इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। इफेक्ट तो खैर बहुत पड़ा है, रोजी रोटी भी पड़ा है, इस पे भी है, लेकिन ये जो हुआ गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। हमारा तो ये मानना है, जो हमारा शहर है, छोटा शहर है, अच्छा शहर है, सुंदर शहर है, इसमें जो है कि हर चीज बनी रहे, अपना बढ़िया करके आदमी प्रेम भाव से रहे। ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई है, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई किसी ना किसी कोई कमी होगी तभी हुआ होगा। नहीं तो कमी किसकी मानते हैं? क्योंकि आपने कमी का सवाल उठाया, क्या पुलिस प्रशासन की कुछ लापरवाही रही, उनको सही इनपुट नहीं मिल पाया, या फिर कुछ जल्दबाजी रही जो उन्होंने किया? जो वहां पर मलिक का बागीचा है, जहां पर जो 2 एकड़ एरिया है, जिसमें अवैध रूप से बताया जा रहा है मदरसा चल रहा था, मस्जिद चल रही थी, जिसको तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन, नगर निगम की टीम पहुंची थी। नहीं, प्रशासन ने तो अपना काम किया, क्योंकि प्रशासन को तोड़ने का आदेश था, सब टूटा था, तो वो भी तोड़ने गई, प्रशासन गई तोड़ने। लेकिन जो इस टाइप की पत्थरबाजी और ये आगजनी, ये मार कुटाई, ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। प्रशासन है, आप ढंग से बात करते हो तो प्रशासन बात भी करता है, ये नहीं है। प्रशासन को ये हमारे पता नहीं था कि मतलब इतनी बड़ी वो हो जाएगी, लेकिन प्रशासन ने भी थोड़ा देखना चाहिए था पहले, क्योंकि ये घटनाएं कई जगह दिल्ली में हुई हैं, यूपी बरेली में हुई है, रामपुर हुई है, कई जगह इस टाइप की घटनाएं हुई हैं। तो हल्द्वानी में पहली बार देखने को मिला, पहली बार इस टाइप की घटना हुई है, हल्द्वानी में पहली बार हुआ, और उसका इफेक्ट अब पूरे हल्द्वानी की जनता को झेलना पड़ रहा है। कितना नुकसान लग रहा है हल्द्वानी के अंदर? बीते 2 दिनों से हम देखें कि बृहस्पतिवार शाम से लेकर कर्फ्यू लगातार जारी है, इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, लोगों को घर में रहने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आज फिर भी थोड़ी चहलकदमी देखी जा रही है। जी जी जी, नुकसान तो हुआ ही है सर, सभी लोगों, सभी व्यापारी लोगों को नुकसान है। ये सारी दुकानें आप देख रहे हैं, सारा पूरा मार्केट बंद है, और जो छोटे व्यापारी है, हमारी जैसे टैक्सियां हैं और जो भी है छोटा कारोबार, सारा बंद है, तो नुकसान तो सबको है ही। तो पर्यटन नगरी के रूप में देखा जाता है हल्द्वानी को, और साथ ही नैनीताल यहाँ से होके जाते हैं, तो क्या अब नैनीताल वाले जो लोग जाने वाले हैं, उनकी संख्या में भी कमी देखी जा रही है? बिल्कुल कमी देखी जा रही है। बसें चल नहीं रही, रोडवेज की बसें भी यहाँ को बंद है। ट्रेन आ रही है, लालकुआ ट्रेन है, लालकुआ के बाद ट्रेन भी नहीं है, तो नुकसान तो है ही, जहाँ तक है सभी को नुकसान है, होटल वालों को भी नुकसान है। आपका क्या मानना है? ये सर घटना ऐसी वैसे तो नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा प्रशासन का भी वो है कि थोड़ा इनको टाइम 3 महीने का मांगा था, तो उन्होंने पहले ही कार्रवाई कर दी, इस वजह से थोड़ा सा माहौल बिगड़ गया। जिस तरह से ये हिंसा हुई है, जिस तरह से उपद्रव हुआ है, उसको देखते हुए वाकई इनका ये सही कहना है कि जो इफेक्ट, जो मैसेज यहाँ से गया है कि यहाँ पे उपद्रव हुआ है, तो ऐसे में जनता भी डरती है ऐसे इलाकों में जाने में। खासतौर पे उसका इफेक्ट पर्यटन नगरी पर, नैनीताल पर भी पड़ेगा, हल्द्वानी पर भी पड़ेगा, और पूरा जो व्यापार है, व्यापारी वर्ग का जो लोग है, उस पर सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ेगा। हल्द्वानी के साथ साथ जो सटे हुए इलाके हैं, वहां भी इसका असर देखने को मिल रहा है, और यहाँ की जो फिजा है वो जरूर खराब हुई है। लोगों के अंदर भी एक अलग मैसेज गया है, और या आने वाले जो पर्यटक हैं उनमें भी मैसेज गया है। डर का माहौल यहाँ पर फिलहाल है। जनता भी इस बात को कह रही है कि जो कर्फ्यू लगा है और जो यहाँ पर माहौल बना है, उसका मैसेज बहुत ज्यादा गलत गया है। कभी भी हल्द्वानी में अब से पहले इस तरह की हिंसा देखने को नहीं मिली थी, उपद्रव देखने को नहीं मिला था, लेकिन मांग ये जरूर यहाँ की जनता कर रही है, जो भी लोग